हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो ऐप है आईओबी ऐप, उस ऐप से दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आईओबी का ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऐप पासकोड डालना पड़ेगा लॉगिन के लिए। मैं डाल लेता हूँ अपना पासकोड। डालने के बाद फ्रेंड्स लॉगिन बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा होम पेज ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, होम पेज ओपन होने के बाद ना ये एक ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, फंड ट्रांसफर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है विद इन बैंक। अगर आपको आईओबी से, इंडियन ओवरसीज बैंक से किसी दूसरे इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसे भेजने हैं ना, तब आप विद इन बैंक को चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होगा जिसको आपको पैसे भेजने हैं। ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर आपको आईओबी बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा इस यूजर का। ठीक है, मैं अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर करना होगा जो आपने ऊपर लिखा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स कंफर्म अकाउंट नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी कि कितने पैसे आपको भेजने हैं। फिलहाल के लिए मैं 100 रुपये लिख लेता हूँ। ठीक है, 100 रुपये मैंने लिख लिया। चाहे आप अमाउंट यहाँ से भी चूज कर सकते हो, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000। जैसे मैंने 500 रुपये चूज करा। ठीक है, 500 प्लस 600 हो गया। अगर मैं तो 100 एंटर करूंगा तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल 100 रुपये लिख लेता हूँ। 100 रुपये लिखने के बाद फ्रेंड्स ये लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है ना, सेलेक्ट रिमार्क्स टाइप। ठीक है, इस पर हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, हमें ये बताना पड़ेगा कि आप पैसे किस लिए भेज रहे हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेमेंट टुवर्ड्स लोन पे रीपेमेंट, लोन के लिए पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। तीसरा है गिफ्ट दे रहे हो अपने फ्रेंड्स को। चौथा है डोनेशन दे रहे हो। ठीक है, पांचवा है रेंट दे रहे हो। ठीक है, छठा है अदर्स। अदर्स में आपको कुछ भी रीजन दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अदर्स पे क्लिक करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अदर्स पे क्लिक करा। ठीक है, और लास्ट में 3 ऑप्शन दे रहे हैं, नाउ, लेटर और रिकरिंग पेमेंट्स। अगर आपको अभी पेमेंट भेजनी है तब आप नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बाद में पेमेंट भेजनी है ना तब आप लेटर बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से डेट चूज कर लेना। ठीक है, डेट चूज करने के बाद जो भी डेट चूज करोगे ना आप, उस डेट को पैसे चले जाएंगे। ठीक है, और तीसरा वाला ऑप्शन है रिकरिंग पेमेंट्स। रिकरिंग में आता है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले डेट चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपको डे चूज करना पड़ेगा या मंथ। ठीक है, आपको मतलब रोज पैसे भेजने हैं या मंथ में पैसे, मंथली पैसे भेजने हैं। ठीक है, चूज कर लिया आपने, जैसे डे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब डे, एक दिन में आप कितनी पेमेंट करना चाहते हो। जैसे मैंने 2 कर लिया। और उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी, कम से कम 2 भेज सकते हैं। ठीक है, इसके करने के बाद रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर दें। अभी मैं आपको नाउ वाला दिखाता हूँ, अभी मैं भेज के दिखाता हूँ आपको पैसे। ठीक है, नाउ बटन पे क्लिक कर दे, उसके बाद रिव्यू एंड पे बटन पे क्लिक कर दे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। यानी जब भी हम कोई नई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियोस पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। कभी कभार फ्रेंड्स पैसे भेजते टाइम ना आपको ये वाली एरर फेस करनी पड़ सकती है। ये वाली एरर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सेम बेनिफिशियरी विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म द क्विक फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन अगेन, प्लीज रजिस्टर द पेई एंड प्रोसीड टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन। मतलब ये कह रहा है अभी मैंने इसको ट्रांजेक्शन करी थी, इस यूजर को ना, इसके अकाउंट में अभी ना मैंने इस अकाउंट में पैसे भेजे थे। ठीक है, ये कह रहा है कि इस अकाउंट में दोबारा से आपको पैसे भेजने के लिए ना इसका अकाउंट ना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए ना हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इसका अकाउंट। ठीक है, पे लिख लेते हैं, हम पे का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम लिख दिया जिसको हमें पैसे भेजने हैं। अब यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है विद इन बैंक या आउटसाइड बैंक। ठीक है, अगर मुझे विद इन बैंक चूज करना है, मतलब आईओबी से आईओबी में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तब आप विद इन बैंक चूज कर सकते हो। अगर आप आईओबी से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, जैसे आईओबी से पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो या आईओबी से स्टेट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं फिलहाल विद इन बैंक का दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, विद इन बैंक चूज कर लिया। अभी यहाँ पर आपको उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आपको पैसे भेजने हैं, या आप कॉन्टैक्ट्स में सेलेक्ट करके उसको चूज भी कर सकते हो। ठीक है, आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको उसका अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स सेव वाला बटन जो दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ये एक पॉपअप, ये एक वार्निंग दे रहा है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि बैंक अकाउंट रजिस्टर करने से पहले ना अगर आप पैसे भेजोगे ना सिर्फ 10,000 रुपये ही भेज सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना एमपिन डालना होगा आईओबी का। अगर आपको एमपिन
भूल चुके हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपना एम पिन चेंज कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी होता है इसमें। ठीक है, मैं एम पिन लिख लेता हूँ। एम पिन लिखने के बाद ना सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पेई रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, इस अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कह रहा है फ्रेंड, जो न्यूली एडेड पेई होगा ना, वो हम 4 घंटे के बाद ही पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, और शुरू के 20 घंटे में हम सिर्फ 5,000 रुपये ही भेज सकते हैं। ठीक है, 20 घंटे के बाद आप कितने भी पैसे भेज सकते हो, जो आपकी लिमिट सेट हो रखी होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ऐड अनदर पेई अगर आपको करना है, इस पर क्लिक करके आप दूसरा पेई, वो था फ्रेंड्स हमने विद इन बैंक का पेई ऐड करा था। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का पेई ऐड करा था। अगर हमें दूसरे बैंक का पेई ऐड करना है ना, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या किसी और बैंक का पेई ऐड करना है, तब हमें आउटसाइड बैंक पे क्लिक करा। ठीक है, और पेई का नाम लिख दिया ऊपर। ठीक है, किसको पैसे भेजने हैं हमें। नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ से आप जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आप उसका मोबाइल नंबर भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ से आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट में से उसका नंबर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी फिलहाल लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको उसका IFSC कोड एंटर करना पड़ेगा। IFSC कोड एंटर कर लिया। अगर आपको IFSC कोड याद नहीं है, तब आप ये वाला एक बटन दिख रहा है ना, IFSC लुकअप, इस पर क्लिक करके ना आप IFSC सर्च कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको उसका अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो सेव बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये कह रहा है फ्रेंड्स, पेई रजिस्ट्रेशन करने से पहले अगर हम क्विक पेमेंट करेंगे ना, तो हम 10,000 रुपये ही कर सकते हैं, और पेई रजिस्टर करने के बाद हम कितने भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में जो हमारी लिमिट सेट हो रखी होगी। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि MMID हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि MMID क्या है। अगर आपको उस बैंक की MMID पता है, तब आप जिसको भी पैसे भेज रहे हो ना, उससे आप MMID पूछ सकते हो। ठीक है, अगर उस यूजर को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ MMID कहाँ से लिख। जैसे हमें पंजाब नेशनल बैंक की MMID चाहिए। ठीक है, तो अपनी PNB1 ऐप ओपन कर लिए। जैसे हमने PNB1 ऐप ओपन कर ली, ठीक है, और सबसे ऊपर सर्च करना है इस आइकन पे MMID, और उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, IMPS व्यू या जनरेट MMID, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और ये एक ऑप्शन दिख रहा है ना, व्यू या जनरेट MMID, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर चूज करना होगा। मैंने अकाउंट नंबर चूज कर लिया। उसके बाद व्यू या रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दे। इस तरह से फ्रेंड्स ये वाली हमारी MMID यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। ठीक है, तो हमने कॉपी करा सिंपली। IOB ऐप जो है ना हमारा, इधर हमें पेस्ट कर देना है। ये आप उस यूजर से पता कर सकते हैं कि ये है आपकी MMID। हमने टाइप कर लिया MMID। ठीक है, और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दे। फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से आपको एमपिन डालना होगा। ठीक है, मैं एमपिन डाल लेता हूँ। एमपिन डालने के बाद फ्रेंड्स सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे बैंक का भी मेरा पेई या बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 घंटे के बाद हम इसको मैक्सिमम 5,000 रुपये भेज सकते हैं, वो भी शुरू के 20 घंटों में। 20 घंटे के बाद आप इस यूजर को कितने भी पैसे भेज सकते हो। ठीक है, जो इसकी लिमिट सेट हो रखी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 4 घंटे होने के बाद जो आपने उस यूजर का बैंक अकाउंट ऐड करा था ना पैसे भेजने के लिए, हम दोबारा से पैसे भेजते हैं। ठीक है, दोबारा से फंड ट्रांसफर पे चले जाइए, इस पर क्लिक करा हमने। ठीक है, उसके बाद जो सेलेक्ट पे वाला एक ऑप्शन दिख रहा है ना लास्ट में, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना वो अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी जो आपने ऐड करे थे उस यूजर के अकाउंट। ठीक है, जिसको भी आपको पैसे भेजना है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला है ये मेरा, ये IOB का ही है। पहला मैं दिखाता हूँ आपको कि IOB से इंडियन ओवरसीज बैंक से किसी दूसरे इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी, वो जिस यूजर को भी आपको पैसे भेजने हैं। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करा, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ठीक, और उस यूजर का नेम आ जाएगा बैंक का। इस पर फिर दोबारा से हमें क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये वाला एक पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर टॉप पे आपका दिखाएगा अवेलेबल बैलेंस और आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा ये। ठीक है, और जिसको भी आपको पैसे भेज देना उसका नाम आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करनी होगी। ठीक है, मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। जैसे फिलहाल के लिए 100 रुपये लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स चूज करना होगा कि मतलब ये बताएगा कि आपको पैसे किस लिए भेजने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। एड्रेस पे क्लिक करा और उसके बाद नाउ करना चाहते हैं ना, तो रिव्यू एंड पे वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब एक कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक अकाउंट नंबर आ चुका है। ठीक है, और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर आ चुका है, जिसको आपको पैसे भेजने हैं ना उसका मोबाइल नंबर आ चुका है, और अमाउंट आ गया 100 रुपये, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है नाम, जिसको भी आपको पैसे भेजने हैं, और आज की तारीख आ जाएगी। ठीक है, ये सब कंफर्मेशन करने के बाद ना कंफर्म पे बटन पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एमपिन डालना होगा। एमपिन डालने तो मैं, ठीक है, एमपिन डालने के बाद जो सबमिट बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, और 100 रुपये मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक से दूसरे इंडियन ओवरसीज बैंक में। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। इंडियन ओवरसीज बैंक से किसी अदर बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक से किसी पंजाब नेशनल बैंक में, ICICI बैंक में, या कोई भी बैंक हो सकता है। ठीक है, हम दोबारा से रिटर्न होम कर लेते हैं। ठीक है,
दोबारा से फंड ट्रांसफर पे जाना है और दोबारा से सिलेक्ट पे लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ से दूसरा बैंक चूज करना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये वाला चूज करना है जो मैंने अदर बैंक का एक अकाउंट ऐड किया था ना, पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। ये वाली उसकी डिटेल आ चुकी है, मोबाइल नंबर आ चुका है, MMID आ चुकी है, ठीक है, और अकाउंट नंबर आ चुका है, IFSC आ चुका है। इस पर हमें क्लिक करना है दोबारा। अब सेम चीज़ वही आएगी। सबसे पहले उस यूज़र का नेम आ चुका है जिसको आपको पैसे भेजने हैं, ठीक है, उसकी MMID आ चुकी है, ठीक है, और अमाउंट एंटर कर लेते हैं हम कितने पैसे भेजने हैं। 100 रुपये लिख लिया मैंने। पेमेंट टाइप हमारा सिर्फ IMPS आ रहा है अभी, ठीक है। IMPS में बता दूं फ्रेंड्स, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये एकदम क्विक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर आपको किसी को जल्दी पैसे भेजने हैं तब आप IMPS यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर बैंक का हॉलीडे भी हो रखा हो या बैंक की छुट्टी हो, गवर्नमेंट का हॉलीडे भी हो ना, ये तब भी काम करता है, हमेशा काम करता है, ठीक है। 24/7 साल के 365 दिन काम करता है, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करके कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अदर पे क्लिक कर दिया और नीचे रिव्यू एंड पे बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोबारा से कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल कंफर्म करने के बाद कंफर्म एंड पे बटन पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स दोबारा से यहाँ पर अपना एमपिन डाल लेते हैं। एमपिन डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसफुली मेरे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं दूसरे बैंक में, ठीक है। एक मैसेज भी आ चुका है, डेबिट हो चुका है, ठीक है पैसे। फ्रेंड्स अगर आप क्विक फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, जैसे अगर आपने किसी को एक बार पैसे भेजने हैं, तब आपको ना किसी दूसरे का ना बैंक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने किसी को एक बार पैसे भेज दिए, ठीक है, तब मुझे उसका अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक से ज्यादा पैसे भेजता हूँ ना, जो मैंने बताया था ना, तब आपको पेई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम एंटर करना पड़ेगा, उसका अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, उसका IFSC कोड एंटर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।